नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। G20 बैठक के सफल आयोजन पर एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार ने दी बधाई। जेकेपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, एनएसजी और सेना के जवानों को दी बधाई। पुंछ में पिछले 18 घंटों से बारिशों का सिलसिला लगातार जारी। बेतार नदी में बही एक महिला का शव किया गया बरामद। किश्तवाड़ में पेड़ गिरने से हादसा, 3 महिलाओं समेत 4 लोगों की मौत, दर्जनों मवेशियों की भी हुई मौत। भलना जंगल केशवान गांव में हादसा। श्री अमरनाथ जी यात्रा के मद्देनजर डॉक्टर्स की छुट्टियां की गई कैंसिल। 19 जून से डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां की गई कैंसिल। जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन का अहम फैसला। श्रीनगर से G20 डेलीगेट्स की वापसी, खूबसूरत यादों को दिलों में संजोए लौट रहे हैं ये डेलीगेट्स। कई प्रतिनिधि कल ही लौटे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने निवेशकों को गुलमर्ग, सोनमर्ग और जोजिला टनल आने का दिया है न्योता। कहा, स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा खूबसूरत है यहां की वादियां। कश्मीर से कन्याकुमारी हाईवे का सपना भी जल्द होगा पूरा। पर्यटन स्थल गुलमर्ग में गंडोला सवारी का मजा। राजडोरी और अफरवट की पहाड़ियों का कराया जाता है सफर। गंडोला के बिलकार की सेवा से पर्यटक खुश। लद्दाख में सांसद जमयांग त्रेसरिंग नामग्याल ने स्कूल बस को दिखाई हरी झंडी। बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए सांसद ने की स्कूल की तारीफ की। खबर किश्तवाड़ से। किश्तवाड़ के प्रगाम में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य सुविधा का अभाव। संस्कार के शिक्षण संस्थानों में स्वच्छता से संबंधित उपाय किए जा रहे हैं। आयुक्त सचिव उच्च शिक्षा श्रीमती पद्मा अंगमू के निर्देश पर कॉलेज में स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए मॉडल डिग्री कॉलेज संस्कार के भवन में लड़कियों के लिए खास सुविधाएं। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए विद्यार्थियों को केवल 5 रुपए का भुगतान करना होगा। कॉलेज में 80% छात्राएं शिक्षा हासिल कर रही हैं। छात्राओं ने इस अवसर पर आयुक्त सचिव को दिया धन्यवाद। कॉन्फ्रेंस हॉल में मॉडल डिग्री कॉलेज संस्कार की बैठक प्राचार्य MNM शबानी की अध्यक्षता में हुई। रहमतुल्लाह वानी AEE PWD संस्कार सलाहकार उत्तरी इको अर्थ डिजाइन सॉल्यूशन और अन्य बैठक में लिया हिस्सा। आयुक्त सचिव उच्च शिक्षा ने आश्वासन दिया कि जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा राशि जारी की जाएगी। उन्होंने संबंधित ठेकेदारों को 1 माह के भीतर समय सीमा प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिए। एक तरफ पूरा देश रियासी में विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल बनने की खुशियां मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ पुल के नजदीकी गांव कौड़ी के लोग ट्रेन को पुल के ऊपर न चलने देने की धमकी दे रहे हैं। धमकी देने का कारण रेलवे स्टेशन उनके इलाके में न होना बताया गया। गांववासियों के गुस्से का सामना भाजपा के नेता कर रहे हैं। विरोध कर रहे लोगों ने सरकार को धमकी दी है कि विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल पर तब तक ट्रेन नहीं चलने देंगे जब तक हमारे कौड़ी गांव में रेलवे स्टेशन नहीं बनाया जाता। खबर अखनूर से, जहां के सीमावर्ती क्षेत्रों परगवाल की पंचायत गुड़ा मानसा में सेम नाला पिछले 5 साल से न निकलने पर लोगों को काफी परेशानियों का सामना। लोगों का कहना, सेम नाला न निकलने की वजह से हमें खेती करने में काफी दिक्कतों का सामना। अब लोगों ने प्रशासन से लगाई है गुहार कि जल्द से जल्द इस नाले का किया जाए निर्माण। अगर नहीं निकाला गया तो मजबूर होकर ये अपना विरोध प्रदर्शन सड़कों पर करने पर मजबूर होंगे। पुंछ से खबर है। पुंछ जिले की मंडी तहसील के दूरदराज के गांव बराछड़ में लोगों के घरों में बिजली की सप्लाई करने वाली लाइन पर एक LT लाइन टूटकर गिर गई। क्षेत्र में बिजली का शॉर्ट सर्किट हो जाने से कई घरों में करंट फैल गया। एक घर में आग भी लगी, एक युवक घायल।
खबर किश्तवाड़ से है, जहां एक बड़ा सड़क हादसा पेश आया। हादसे में 7 मजदूरों की मौत हो गई, 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए। पक्कल ढूल पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे ये मजदूर। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे की जांच में जुटी पुलिस। किश्तवाड़ में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने कई स्थानों पर छापेमारी की है। एसआईयू ने उन घरों पर छापेमारी की है, वो उन आतंकवादियों के घर हैं जो पाकिस्तान से आतंकी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। सिविल सेवा परीक्षा परिणाम यानी यूपीएससी की घोषणा। जम्मू कश्मीर के प्रत्याशियों का शानदार प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के 7 प्रत्याशी हुए सफल। वसीम अहमद भट्ट ने पाया देश में 7th पोजीशन। और वहीं पुंछ की प्रसन्नजीत कौर ने सिविल सेवा परीक्षा में 11वीं रैंक हासिल की। प्रसन्नजीत कौर के घर में खुशियां। प्रसन्नजीत के माता पिता के मुताबिक उनकी बेटी बचपन से ही पढ़ाई में काफी मेहनत करती थी और वो अपनी बेटी की कामयाबी पर बेहद खुश है। नमस्कार, आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। ये खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। 3 दिवसीय G20 बैठक कश्मीर में एक अच्छे नोट पर संपन्न हुई। प्रतिनिधि कश्मीर के अतिथि से काफी खुश थे। स्थानीय लोग भी इस अंतर्राष्ट्रीय इवेंट को ऐतिहासिक बता रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि यह इवेंट कश्मीर में सकारात्मक बदलाव लाएगा। G20 डेलीगेट श्रीनगर की कर रहे हैं सैर। निशाद गार्डन में मेहमानों ने ली सेल्फी। G20 बैठक से विश्व को डेलीगेशन का संदेश। टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर कार्य कर सकते हैं प्रतिनिधि। दुनिया भर में कश्मीर के लिए जाएगा एक पॉजिटिव मैसेज। G20 बैठक के शेरपा अमिताभ कांत का बयान। खूबसूरत यादें लेकर लौटेंगे डेलीगेट्स। दुनिया भर में बनेंगे पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर। पुंछ में भारी बारिश से बेतार नदी में बाढ़ आ जाने। अमेरिकी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल ग्रीनकेविच के बयान के मुताबिक रूस का सुखोई 35 अमेरिका के F-16 विमान के 500 फीट के दायरे में आ गया था। यानी अमेरिका और रूस के बीच युद्ध सिर्फ 500 फीट ही दूर था। दावा तो यहां तक है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। सीरिया के ऊपर रूस के विमानों ने अमेरिकी जेट्स को 2 अलग अलग मौकों पर इंटरसेप्ट किया है। अमेरिका ने उन दोनों मौकों का वीडियो भी जारी कर दिया है। वहीं सीरिया से 4500 किलोमीटर दूर बाल्टिक सागर में रूस के 3 लड़ाकू विमान नाटो देश एस्टोनिया के बेहद नजदीक पहुंच गए। रूस के लड़ाकू विमानों के पहुंचते ही वहां खलबली मच गई। रूस के इन तीनों विमानों ने बाल्टिक सागर के ऊपर एस्टोनिया के उत्तर पश्चिम के इलाके में उसके बेहद नजदीक उड़ान भरी। रूस के विमानों को जवाब देने के लिए ब्रिटेन और जर्मनी के लड़ाकू विमानों ने कमान संभाली और दोनों देशों के फाइटर जेट ने रूस के लड़ाकू विमानों को खदेड़ने के लिए उड़ान भर दी। रूस के विमानों में एक जासूसी विमान के साथ रूस के 2 सुखोई लड़ाकू विमान भी शामिल थे। कुछ खबरें हिमाचल प्रदेश से भी हैं। कांगड़ा से दिल्ली दौरे पर गए सीएम सुक्खू। कल फिर दिल्ली से देहरा लौटने का है कार्यक्रम। 2 दिन के कांगड़ा प्रवास पर अधिकारियों के साथ की विकास कार्यों की समीक्षा। मुख्यमंत्री कार्यालय पर भ्रष्टाचार के आरोप पर सीएम सुक्खू का नेता प्रतिपक्ष को जवाब। कहा उनके पास सीबीआई करा ले जांच। उनके जमाने में भी गुमनाम लेटर होते थे वायरल। शिमला से चंडीगढ़ रवाना हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी। मंगलवार सुबह ही पहुंचे थे शिमला। अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के घर में रुके थे राहुल गांधी। मंडी से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर बोला हमला। कहा व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर कांग्रेस सरकार ने पूरे प्रदेश को किया अस्त व्यस्त। बदले की भावना से कर रहे हैं काम। धर्मशाला में टीएमसी नर्सिंग स्टाफ ने सीएम से की मुलाकात। लंबित वेतन के भुगतान की लगाई गुहार। सीएम ने मौके पर ही स्वास्थ्य सचिव को लगाया फोन। स्वास्थ्य सचिव ने कहा आजकल में मिल जाएगा वेतन।
बस स्टैंड धर्मशाला से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी। इस दौरान 3 बसें मैक्लोडगंज गई। बसों में ज्यादातर कॉम्प्लीमेंट्री सवारियां ही सवार थी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने इस मौके पर कहा वो अपनी वचनबद्धता के मुताबिक इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाने के बाद मुख्यमंत्री सुक्खू ने धर्मशाला बस स्टैंड से मैक्लोडगंज का सफर भी किया। इस दौरान इलेक्ट्रिक बस में मुख्यमंत्री के साथ कई कांग्रेसी विधायक और जिला प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री कार्यालय पर नेता प्रतिपक्ष के भ्रष्टाचार के आरोप पर सीएम सुक्खू ने दिया जवाब। सीएम ने कहा सीबीआई उनके पास है, वो चाहे तो केंद्र से जांच करवा सकते हैं। सीएम ने कहा उनके जमाने में भी गुमनाम लेटर फाइल होते थे, उनकी कितनी जांच हुई। नेता प्रतिपक्ष ने सुक्खू सरकार पर हमला बोला। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर कांग्रेस सरकार ने पूरे प्रदेश को अस्त व्यस्त करके रख दिया है। जयराम ठाकुर ने कहा प्रदेश में विकास के नाम पर कोई काम नहीं, सिर्फ बदले की भावना से काम किए जा रहे हैं। गारंटियों पर विपक्ष के सवाल उठाने पर प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा गारंटियां 5 साल के लिए दी गई हैं, अभी सिर्फ 5 महीने ही पूरे हुए हैं। इस दौरान प्रतिभा सिंह ने बीजेपी पर भी बोला हमला। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने केलांग में जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की अहम बैठक को संबोधित किया। यहां प्रतिभा सिंह ने कार्यकर्ताओं से 2024 के लिए एकजुट होने की अपील की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह ने ग्राम पंचायत गाहर के छरुलू में ग्रामीण हाट भवन निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। ये भवन करीब 25 लाख रुपए की लागत से तैयार होगा। 30 दुकानों का यहां निर्माण। और इस मौके पर प्रतिभा सिंह ने कहा कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी है, अब नगर निगम शिमला में भी कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है। ऐसे में आने वाले समय में पार्टी को निष्कासित नेताओं के सेवाओं की आवश्यकता पड़ेगी तो उन्हें जरूर पार्टी में शामिल किया जाएगा। नगर निगम शिमला में 5 मनोनीत पार्षदों की नियुक्ति की गई है। अश्वनी कुमार, गोपाल शर्मा, विनोद कुमार, गीतांजलि और राजकुमार मनोनीत पार्षद नियुक्त किए गए। इसको लेकर हिमाचल सरकार ने अधिसूचना जारी की। खबर शिमला से, जहां जुड़गा के अश्वनी खड़ स्थित फायरिंग रेंज में गोली लगने से एक पुलिस जवान घायल। जवान का इलाज आईजीएमसी में जारी, जहां उसकी हालत स्थिर। इस मामले में डीजीपी ने जांच के दिए आदेश। नाहन में टूर्नामेंट के आयोजन को लेकर हंगामा। मंत्री हर्षवर्धन चौहान के खिलाफ लगे नारे, आमने सामने आए कांग्रेस और बीजेपी समर्थक। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा स्कूलों और तकनीकी संस्थानों में रिक्त पदों को भरने की कवायद शुरू। 12,000 रिक्त पदों को जल्द ही भरा जाएगा। उन्होंने कहा स्कूलों, कॉलेजों और तकनीकी संस्थानों के भवनों के सुधारीकरण पर भी करोड़ों रुपए खर्च। कीरतपुर से मनाली तक बन रहा 4 लेन प्रोजेक्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिमाचल वासियों के लिए तोहफा। ये बात नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रोजेक्ट पर बनी टनलों के अवलोकन की बात कही। इन टनलों को हाल ही में यातायात के लिए खोला गया। शिमला में इंटरनेशनल डे फॉर बायोडायवर्सिटी पर कार्यशाला का आयोजन। इस कार्यशाला में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने प्रकृति के संरक्षण और संसाधनों के उचित दोहन की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा संस्थानों का दोहन स्थानीय लोगों के हित में होना चाहिए। एनपीएस कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष कुशाल शर्मा ने कहा कांगड़ा में होने वाली आभार रैली में 1 लाख के करीब कर्मचारी जुटेंगे, जिसमें शिमला से भी 5,000 से ज्यादा कर्मचारी रैली में हिस्सा लेंगे। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने क्षेत्रीय अस्पताल सोलन का दौरा किया। यहां उन्होंने अस्पताल में उपचाराधीन मरीजों से बात की। साथ ही अस्पताल प्रशासन के अधिकारियों से यहां दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी हासिल की। बिलासपुर में हुए विकास को लेकर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने। प्रदेश कांग्रेस महासचिव बंबर ठाकुर ने कहा मुख्यमंत्री सुक्खू की सरकार ने अपने 6 माह के कार्यकाल में बिलासपुर सदर चुनाव क्षेत्र को करोड़ों रुपए की सौगात दी, जिस पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। नालागढ़ में पंचायत समिति का चेयरमैन बनने पर सुमन कुमारी को विधायक केएल ठाकुर ने दी बधाई। नालागढ़ के विधायक ने बधाई देते हुए कहा सभी का मकसद नालागढ़ क्षेत्र का विकास करना।
नाहन के कांग्रेस विधायक अजय सोलंकी ने नाहन के धौलकुआं में करीब 10 करोड़ की लागत से बनने जा रही 2 पुलों और सड़क के लिए भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा, सड़क का निर्माण कार्य जल्द पूरा हो जाएगा, लोगों को इससे बड़ी सुविधा मिलेगी। सोलन में 23 से 25 जून तक राज्य स्तरीय शुल्ली मेला आयोजित। इसको लेकर डीसी कार्यालय सोलन में स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन। बैठक में मेले की तैयारियों को लेकर अधिकारियों से चर्चा। हाईकोर्ट ने मनाली के मंडलगढ़ के फलार की सरकारी पैराग्लाइडिंग साइट से स्टे को हटाया। इसके बाद जिला प्रशासन ने साइट को पास कराने के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी करने की कोशिशें की तेज। पैराग्लाइडिंग साइट बहाल होने से पर्यटन कारोबार को बढ़ावा। नालागढ़ में पुलिस ने एक युवक से 5.5 ग्राम चिट्टा बरामद करने में कामयाबी हासिल की। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। उससे ये पता लगाने में जुटी कि वो ये चिट्टा कहां से लाता है, इस कारोबार में कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं। शिमला नगर निगम का मेयर पद संभालने के बाद मेयर सुरेंद्र चौहान ने स्मार्ट सिटी की बैठक ली। बैठक में उप महापौर भी मौजूद रही। बैठक में कार्यों की समीक्षा कर अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश। हिमाचल के शाहपुर में रिटकुमार में तूफान का कहर। तेज हवाओं से एक मकान की छत उड़ गई। मकान लेखराज नाम के शख्स का है। उसने हाल ही में इसे तैयार कराया था। घर की छत उड़ने से लेखराज को काफी नुकसान। नूरपुर की पंचायत लोहारपुरा के गांव देवभराड़ी में दिलेराम धीमान के मकान पर आसमानी बिजली गिर गई। उनके मकान की छत का लेंटर एक तरफ से टूट गया। पूरे मकान में दरारें। बिजली की धमक इतनी तेज थी कि पहली मंजिल पर बने कमरों में लगे बिजली के उपकरण भी नीचे गिर गए। लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर ने सलंग्रा से मनाली वाया त्रिलोकनाथ रूट पर एचआरटीसी की बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्थानीय ग्रामीण लंबे समय से इस रूट पर बस चलाने की मांग कर रहे थे। इस मौके पर बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी और स्थानीय भी मौजूद रहे। नालागढ़ बाड़ी हाईवे पर सड़क हादसा। बाइक सवार ने ओवरटेक करते समय विपरीत दिशा से आ रही बुलेरो से टक्कर मारी। इस हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल और उसके अस्पताल ले जाते समय घायल। शिमला शहर में इन दिनों कुछ शातिर लोगों से ऐप डाउनलोड करवाकर पैसे 3 गुना करने का झांसा देकर कर रहे हैं ठगी। हाल ही में MJU नाम के ऐप लोगों से डाउनलोड करवाए गए। इसमें सैकड़ों लोगों ने लाख रुपए इन्वेस्ट किया। अब यह ऐप बंद कर दिया गया। लाखों पैसे डूब गए लोगों के। खबर राजस्थान से। आज जयपुर में 2 कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे सीएम। 11 बजे गृह रक्षा निदेशालय न्यू बिल्डिंग का करेंगे उद्घाटन। 5 बजे सिंधी कैंप में नए बस टर्मिनल का करेंगे लोकार्पण। गृह रक्षा विभाग के ऑफिस का होगा उद्घाटन। विद्याधर नगर सेक्टर 4 में करेंगे उद्घाटन। कोटा के सिमिया इलाके में फायरिंग। बाइक सवार बदमाशों ने युवक को मारी गोली। घायल को MBS अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुरानी रंजिश के चलते युवक को मारी गई गोली। जयपुर के चाकसू कस्बे में बाइक में लगी आग। पेट्रोल पंप पर खड़ी बाइक में लगी आग। आग से बाइक जलकर हुई खाक। पेट्रोल पंप कार्मिकों और ग्रामीणों ने बुझाई आग। बड़ा हादसा होने से टला। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की चौथी बोर्ड बैठक निगम के सभासद भवन में आज होगी। इसमें निगम अपनी खुद की खेल एकेडमी खोलने के प्रस्ताव सहित ग्रीन बॉन्ड जारी करने को लेकर चर्चा करेगा। उदयपुर के मजावड़ी गांव में चोरों का आतंक। 5 सोने मकानों को बनाया गया निशाना। सोने चांदी के जेवर और नकदी चुराई गई। करीब 13 तोला सोना चुराकर फरार। 10 लाख रुपए का नुकसान। गैंगस्टर विक्रम उर्फ लादेन की तलाश में जयपुर पुलिस को गच्चा देकर भाग निकला लादेन। सांगानेर में एयरपोर्ट के पास गर्लफ्रेंड के साथ था लादेन। पुलिस गश्त करते हुए पहुंची तो कार से भाग निकला लादेन। कार में बहरोड़ की गर्लफ्रेंड के साथ बताया जा रहा है लादेन। जोधपुर में व्यापारी की दिनदहाड़े हत्या के मामले में चराई गांव के ग्रामीणों में आक्रोश। सड़क पर धरना देकर बैठे हैं ग्रामीण। गांव की मुख्य सड़क को ग्रामीणों ने किया अवरुद्ध। आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग। कल व्यवसायी श्याम पालीवाल की कर दी गई थी हत्या। जोधपुर में युवक के साथ मारपीट। युवक को बांधकर पीटा गया। हाथ पैर बांधकर काटे बाल। आपसी रंजिश का मामला। पुलिस जुटी जांच।
भीलवाड़ा में लापता युवक का मिला शव, तालाब में चलाया गया था सर्च ऑपरेशन। कल घर से लापता हुआ था युवक, कल बैंक का कहकर निकला था युवक, घर से बैंक जाने की बात कहकर निकला था मृतक। कोटा के सचदेहड़ा इलाके में चाकूबाजी से हड़कंप, पुरानी रंजिश को लेकर 2-3 बदमाशों ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया। घायल को MBS अस्पताल में करवाया गया भर्ती। फिलहाल पुलिस मामले की कर रही है जांच। कोटा के तलवंडी इलाके में तलवार से ताबड़तोड़ हमला कर एक महिला की हत्या करने की सनसनीखेज वारदात। मृतका ने आरोपी से बात करना किया बंद, तो आरोपी ने घर में घुसकर तलवार से किया हमला। पुलिस कर रही है जांच। श्रीगंगानगर में युवक को जिंदा जलाने की कोशिश, पेट्रोल छिड़क कर जलाने की कोशिश। मौके पर मौजूद लोगों ने बुझाई आग, झुलसी हालत में ले जाया गया जिला अस्पताल। कलेक्ट्रेट के सामने स्थित झोपड़ी का मामला। अलवर रकबर मॉब लिंचिंग मामले में आज आएगा फैसला। मामले में 67 गवाह और 1 आई विटनेस की कोर्ट में करवाई गई थी गवाही। ADJ कोर्ट नंबर 1 में आएगा फैसला। न्यायाधीश सुनील गोयल सुनाएंगे फैसला। 31 मई को पीएम मोदी के अजमेर दौरे को लेकर तैयारियां तेज। CP जोशी ने सभा स्तर पर किया भूमि पूजन, कहा प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर राजस्थान में उत्साह। जोधपुर की चराई में दिनदहाड़े व्यापारी की हत्या, 4 आरोपी CCTV में हुए कैद। विरोध में व्यापारियों ने बाजार किए बंद। 12वीं बोर्ड आर्ट्स और वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा का रिजल्ट आज। शिक्षा मंत्री BD कल्ला दोपहर 3:15 पर जारी करेंगे परिणाम। जयपुर के शिक्षा स्कूल से जारी होगा रिजल्ट। राजस्थान के कई जिलों में बदला मौसम का मिजाज। जयपुर, अलवर, सीकर और झुंझुनू में झमाझम बारिश, ओले भी। जयपुर में अंगढ़ से मंत्रालय कर्मचारियों के महापड़ाव में अफरा तफरी। बीकानेर के खारा में सेना के एक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। मौसम खराब होने पर पायलट ने खेत में करवाई लैंडिंग। पायलट की सूझबूझ से चला एक बड़ा हादसा। हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों पर बैन लगाने की मांग पर धीरेन्द्र शास्त्री ने साधा निशाना, कहा हिंदू राष्ट्र की बात भारत की संस्कृति का हिस्सा। योजना भवन में कैश और गोल्ड मिलने के मामले में निलंबित ज्वाइंट डायरेक्टर वेद प्रकाश यादव की कोर्ट में पेशी। ACB कोर्ट ने फिर से वेद प्रकाश यादव को 2 दिन की रिमांड पर भेजा। जयपुर के पृथ्वीराज नगर में बिजली कनेक्शन का मामला, आज सुबह 11 बजे फिर से शुरू होगी सुनवाई। विजिलेंस के अधिकारियों को कोर्ट के सामने रिपोर्ट पेश करने के निर्देश। अलवर के खेड़ली में फूड पॉइजनिंग में 150 से ज्यादा बीमार। खेड़ली अस्पताल में 80 से ज्यादा लोगों को कराया गया भर्ती। दाल बाटी और चूरमा की दावत खाने से बीमार। कुछ और अहम खबरें भी। 3 देशों के दौरे से दिल्ली लौटे प्रधानमंत्री का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। JP नड्डा ने PM के स्वागत की अगुवाई। PM ने कहा पूर्ण बहुमत की सरकार को सुनती है दुनिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देहरादून से दिल्ली तक स्वदेश निर्मित वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। पहली ट्रेन 28 मई से देहरादून और दिल्ली के बीच चलाई जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह का असम का दौरा आज। गुवाहाटी में आयोजित कार्यक्रम में 45,000 उम्मीदवारों को देंगे नियुक्ति पत्र। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखेंगे। नई संसद के उद्घाटन के बहिष्कार पर NDA ने 20 राजनीतिक दलों पर साधा निशाना। बयान जारी कर कहा यह केवल अपमानजनक नहीं, महान राष्ट्र के लोकतांत्रिक, लोकचार और संवैधानिक मूल्यों का अपमान। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को मिली वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी। मध्य प्रदेश सरकार ने जारी किया इस संबंध में आदेश। कड़ी सुरक्षा के बीच गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को अहमदाबाद के साबरमती जेल से दिल्ली की तिहाड़ जेल किया गया शिफ्ट। गुजरात ATS की 14 दिन की रिमांड में था लॉरेंस बिश्नोई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को धमकी और वसूली मांगने के मामले की जांच के लिए NIA की टीम आज नागपुर जाएगी। NIA की टीम पुलिस से केस से जुड़े सभी दस्तावेज लेने के बाद अपनी जांच शुरू करेगी। नितिन गडकरी को जनवरी और मार्च में 110 करोड़ की वसूली और उड़ाने की धमकी मिली।
पुणे के भवानीपेट इलाके में आज सुबह करीब 4 बजे एक फर्नीचर गोदाम में भीषण आग लग गई। दमकल की 18 गाड़ियों ने आग बुझाई। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने के लिए बुधवार को पटियाला हाउस कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई। इस मामले में पटियाला हाउस कोर्ट आज सुनवाई करेगा। इमरान खान के समर्थकों ने 9 मई को पूरे पाकिस्तान में आर्मी ठिकानों पर हमले किए। अभी तक कुल 7,000 समर्थकों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दूसरी तरफ 12 से ज्यादा बड़े नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा भी दिया है। पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी टूटने के कगार पर पाक की सेना के खिलाफ बोलने वाले इमरान खान की पार्टी को सेना ने कुचलना शुरू कर दिया है। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने आर्मी कोर कमांडर सेंटर्स पर हमले किए। इन हमलों के बाद शहबाज शरीफ की सरकार प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आर्मी एक्ट लगाने के लिए तैयार। और इस सब के बीच इमरान खान को एक और बड़ा झटका भी लगा। पीटीआई के 2 बड़े नेताओं ने साथ छोड़ दिया। फवाद चौधरी और असद उमर ने पार्टी से दे दिया है इस्तीफा। कुछ खबरें पटना से भी हैं। पटना के दिनकर गुलंबर के पास रंगदारों को फ्री में जलेबी न देना दुकानदार को पड़ गया महंगा। रंगदारों ने दुकानदार पर फेंक दिया गर्म तेल। समस्तीपुर के चकमेसी थाना क्षेत्र में ननद ने भाभी पर फेंका गर्म भात यानी गर्म गर्म चावल। झुलसी महिला को अस्पताल में कराया गया एडमिट। मोतिहारी के तुर्कोलिया में दबंगों ने पड़ोसी को पीटा। घर के सामने पानी गिराने से मना करने पर पीटा। भागलपुर के नवगछिया में युवक ने रेत पर भगवान हनुमान की बनाई आकर्षक आकृति देखने के लिए जुटी लोगों की भीड़। धनबाद के वासीपुर में अपराधियों ने मोबाइल दुकानदार को मारी गोली। घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। राजभवन से कूची गई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच राजभवन से एयरपोर्ट निकला उनका काफिला। छपरा के मशरक थाना में सड़क हादसे में युवक की मौत। अपनी शादी का कार्ड बांटने गया था युवक। जहानाबाद में बिन मौसम बरसात से मिली गर्मी से लोगों को राहत। किसानों को भी रोहिणी नक्षत्र में बीज डालने की बड़ी उम्मीद। औरंगाबाद के रफीगंज में तेज रफ्तार ऑटो पलटा। हादसे में 3 यात्री गंभीर रूप से घायल। धार भी रफ्तार भी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।